Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Monica Ma'am Classes. Today we are going to solve both the questions of question number 4, first and second part of exercise 4.1 from Balaji publication. So viewers, let's start. तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1. इसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें 4 टर्म्स गिवन हैं, तो सीधे हम इन्हें दो अलग अलग ब्रैकेट्स में करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक ब्रैकेट में हम a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x इन दोनों को अलग कर लेंगे. और दूसरे ब्रैकेट में माइनस, देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने माइनस कॉमन कर लिया है, तो ये ब्रैकेट के अंदर का जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ फर्स्ट वाले ब्रैकेट में हमें b स्क्वायर x कॉमन दिख रहा है, तो इसे हम बाहर कर लेंगे, b स्क्वायर x. तो ये ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास a स्क्वायर x प्लस 1. इसी तरह सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, और जब 1 कॉमन लेते हैं तो 1 से डिवाइड करने पर सेम चीज़ें ही बचती हैं, तो a स्क्वायर प्लस 1 ये बच जाएगा इज इक्वल टू 0. अब ये ब्रैकेट कॉमन हो गया है, तो a स्क्वायर x प्लस 1 कॉमन कर लेंगे हम. दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा b स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर देखिए 2 फैक्टर्स हमें मिल गए हैं. अब इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करके अलग अलग 0 के इक्वल करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो चलिए एक ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करते हैं. यहाँ a स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ a स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, 1 को इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -1 हो जाएगा. a स्क्वायर x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन a स्क्वायर. ये हमारी एक वैल्यू x की आ गई. इसी तरह अब हम दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करके x की दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे. तो b स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा b स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे एंड b स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1. तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b स्क्वायर. ये हो गई हमारी x की दूसरी वैल्यू. तो इस तरह हमने इसको सॉल्व करके x की दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं. ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. तो चलिए अब हम इसके बाद इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a अपॉन a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन a x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. इसमें देखिए सबसे पहले हमें यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस बी एक्स. इस x का इसमें अंदर हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस a प्लस बी अपॉन a x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमें देखिए यहाँ पर 4 टर्म्स मिल गए हैं. जैसा हम करते हैं अपने सारे क्वेश्चंस में, 2 टर्म्स को हम अलग अलग ब्रैकेट में कर लेंगे. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस बी एक्स. इसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ प्लस लगाएंगे, a प्लस बी अपॉन a x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. देखिए फ्रेंड्स, अब हमें फर्स्ट वाले ब्रैकेट में वेरिएबल जो कॉमन दिख रहा है वो है x. तो इसको x को हम बाहर कर लेंगे, तो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस a अपॉन a प्लस बी. अब इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझना होगा. यहाँ हमें वेरिएबल, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है,
और अगर हम केवल 1 कॉमन करते हैं तो हमारा ये ब्रैकेट फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों सेम नहीं होंगे, जो कि हमें सेम करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमारा जो यहाँ पर वेरिएबल बचा है ये है x, मीन्स हमें यहाँ पर अगर x रखना है तो ये a प्लस बी अपॉन ए पूरा कॉमन करना होगा। तो a प्लस बी अपॉन ए कॉमन करने के लिए ये तभी कॉमन हो सकता है जब ये दोनों टर्म्स के साथ लिखा हो। तो यहाँ पर हमारा 1 लिखा है, तो इसको हम एक स्टेप आपको करके दिखाते हैं। पहले इसको हम a प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस ये जो 1 है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ में किसी नंबर से या किसी भी चीज़ से सेम चीज़ से डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं होता है, कोई भी चेंज उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर हम a प्लस बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और a प्लस बी अपॉन ए से डिवाइड कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये a प्लस बी अपॉन ए हम बाहर इसको कॉमन कर सकें और यहाँ पर हमारा वेरिएबल x बच जाए इज इक्वल टू 0 और हमारे टर्म्स में कोई भी चेंज ना हो। तो यहाँ पर हमने x बाहर कॉमन किया था, ये अंदर बचा था हमारे पास x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। यहाँ से देखिए जब हम a प्लस बी अपॉन ए बाहर कॉमन कर लेंगे तो ये ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x प्लस, अब यहाँ से देखिए जो मल्टीप्लाई वाला टर्म था ये बाहर कॉमन हो गया। तो अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ एक एक स्टेप करके हम आपको समझा रहे हैं ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए और यहाँ ब्रैकेट के अंदर x प्लस, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए है, तो ये जब डिवाइड के साइन के नीचे फिर से एक बार डिवाइड होता है तो ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म होता है ये ऊपर जाकर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब a का 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, तो अब हम इस ब्रैकेट को बाहर कॉमन कर लेंगे तो ये हो कॉमन हो जाएगा x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले हम फर्स्ट वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल लेंगे, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। तो x इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, ये हमारी पहली वैल्यू आ जाएगी x की। इसी तरह हम x की दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वेट करके, x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0 माइनस ए प्लस बी अपॉन ए, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ए प्लस बी अपॉन ए। इसे हम ब्रैकेट में कर दें ऐसे, ये हमारी x की दूसरी वैल्यू हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ माइनस ए अपॉन ए प्लस बी एंड माइनस ए प्लस बी अपॉन ए सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए मेरे आगे के वीडियो देखना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।